इंडोनेशिया में प्लास्टिक बारिश की घटना ने पूरे दुनिया को चिंता में डाल दिया है और ये चेतावनी सीधे भारत जैसे देशों के लिए भी है। इस घटना ने साबित कर दिया है कि माइक्रोप्लास्टिक न सिर्फ इन्वायरमेंट बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। आइए शुरुआत से समझते हैं कि ये घटना क्या थी, इसके सोर्सेस क्या थे और इसका हेल्थ और इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है और भारत के लिए कैसे वार्निंग है। हाल ही में इंडोनेशिया के इलाकों में साइंटिस्ट ने बारिश के पानी में हेवी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स पाए हैं। बारिश के साथ गिरते ये पार्टिकल्स न केवल मिट्टी, पानी और प्लांट्स बल्कि डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में भी पहुंच रहे हैं। इसे प्लास्टिक रेन कहा जा रहा है। इसे हम पूरा डिटेल में समझेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के कई एरिया में ड्रिंकिंग वाटर, फूड और एयर में भी माइक्रोप्लास्टिक की प्रेजेंस काफ़ी टाइम से देखी जा रही थी, लेकिन पहली बार बारिश के साथ लार्ज स्केल पर गिरना नोटिस किया गया है। वैसे प्लास्टिक रेन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कहाँ से पैदा होता है? प्लास्टिक वेस्टेज। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ही ऐसे देश हैं जहाँ सिटीज़ और विलेजेस में प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, रैपर्स एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फेंकी जाती है। रिवर्स और सी। प्लास्टिक वेस्ट बहकर रिवर्स और सी में जाता है, जो धीरे धीरे टूटकर माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एयरबोर्न पार्टिकल्स। व्हीकल्स, क्लोथ्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट से निकलने वाले छोटे छोटे कण एयर में मिक्स हो जाते हैं, जो क्लाउड्स के साथ ट्रैवल करके बारिश से नीचे गिरते हैं। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक रिसाइकल या प्रॉपर डिस्पोजल ना होने से ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। क्या इंसानों के लिए ये जानलेवा होता है? माइक्रोप्लास्टिक्स का ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बुरा असर हो सकता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स पर डैमेज होना, ब्लड में प्लास्टिक पार्टिकल्स की प्रेजेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, कैंसर और दूसरी डेंजरस बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। किड्स और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत डेंजरस होती है ये चीज़ें। यूरोप और एशिया के कई साइंटिफिक स्टडीज़ ने पाया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स इंसानों के इंटरनल ऑर्गन्स में जाकर जमा हो जाते हैं और ऑर्गन फेलियर या डैमेज का कारण बन जाते हैं। भारत के लिए क्यों ये वार्निंग है? इंडिया उन देशों में है जहां प्लास्टिक का प्रोडक्शन और यूसेज दोनों बहुत ज़्यादा होता है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा गलत तरीके से फेंका जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि गंगा, यमुना जैसी रिवर्स में भी बहुत ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स है। इंडियन सिटीज़ में एयर पॉल्यूशन के साथ साथ प्लास्टिक के कण भी सांस के जरिए बॉडी में जाते हैं। सोल्यूशन जल्दी नहीं निकाला गया तो इंडोनेशिया जैसी स्थिति फ्यूचर में इंडिया के बड़े शहरों या विलेजेस में भी देखी जा सकती है, जिससे पानी, हवा और खाना सब अनसेफ हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? प्लास्टिक यूसेज मिनिमाइज़ करना यानी कम करना, रिसाइकलिंग को बढ़ाना, गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ और पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, साइंटिस्ट द्वारा माइक्रोप्लास्टिक ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करना, पर्सनल लेवल पर प्लास्टिक यूज़ कम करना। इंडोनेशिया में प्लास्टिक बारिश सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग है। भारत जैसे कंट्री जहां पॉपुलेशन और प्लास्टिक यूसेज दोनों हाई है, के लिए सिग्नल क्लियर है। प्लास्टिक के यूसेज और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना होगा, नहीं तो जो आज इंडोनेशिया में हुआ वहीं कल इंडिया के हर हिस्से में देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी क्या राय है वो भी बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।